Dear students, welcome back to our channel Tawheed International Academy. You are watching. I am सरताज अहमद. आज मैं एक ऐसी वर्ल्ड फेमस पोएम का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ जिसकी पोइटेस हैं. शी इज़ कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू, and the title of the poem is इंडियन वीवर. इसमें मानव जीवन के 3 फेज को बताया गया है: बर्थ, मैरिज एंड डेथ. और इस पोएम को सरोजनी नायडू जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से, शी हैज़ एक्सप्लेन्ड ब्यूटीफुली, आउटस्टैंडिंग. So let's get started. So as we do the difficult words, तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे. उसके पहले मैं ये बता दूं कि इस पोएम को हम कर क्यों रहे हैं. तो ये पोएम जो है हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, जो तौहीद इंटरनेशनल एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, उनके बुक में 5th और 6th के बुक में दिया हुआ है. इसके अलावा इंस्टीड ऑफ दिस आप इस पोएम को मेनी सिलेबस, बहुत सारे सिलेबस में आप पढ़ सकते हैं. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो लाइफ को डिस्क्राइब करता है. तो इसकी वजह से आप इसको पढ़ सकते हैं. आप सभी का वेलकम है इस पोएम को समझने के लिए. सो एज वी डू फॉर माय स्टूडेंट्स डिफिकल्ट वर्ड्स दैट आई हैव रिटन ओवर इट on this whiteboard. Break of day, the first word. Early morning, it means सुबह सवेरे. Gay, bright colored, चमकीला. Next, fall of night, dusk, संध्या काल, शाम का समय. Plume, feather, पंख. Veil, thin cloth to cover the head, यानी जो घूंघट, शादी में जो ब्राइड, जो दुल्हन होती है, वो उसके लिए जो एक चादर आती है, एक कपड़ा आती है, उसको हम लोग वेल बोलते हैं. एंड देन नेक्स्ट लास्ट इज श्राउड, क्लॉथ टू कवर अ डेड बॉडी, जिसे हम लोग हिंदी में कफन कहते हैं. सो these आर द वर्ड्स that will be useful while reading and explaining the poem Indian Weavers that has been written by Sarojini Naidu. So let's go for explanation. Indian Weavers, the title. इसमें पोएटेस पूछती हैं, Weavers, weaving at break of day, why do you weave a garment so gay, blue as the wing of a halcyon wild. वीवर्स, बुनकर तुम सुबह में बुन रहे हो कपड़े. तुम इतने चमकीले कपड़े क्यों बुन रहे हो. ब्लू एज द विंग, पंख की तरह ब्लू, और हाल्सियन वाइल्ड, और एक किंगफिशर बर्ड है उसकी तरह. हाल्सियन वाइल्ड भी एक बर्ड है, तो उसकी तरह क्यों बुन रहे हो, उसके कलर की तरह. We weave the robes of a newborn child. और वीवर्स जवाब देता है कि हम यहाँ पर एक नए जन्मे हुए बच्चे के लिए कपड़ा बुन रहे हैं. So this is the first stanza of this poem. Weavers, weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright, like the plumes of a peacock, purple and green. अब ये सवाल फिर से करती है नेक्स्ट स्टेंजा में जो पोएटेस है सरोजनी नायडू, कि तुम शाम के समय क्या बुन रहे हो, और इतना ब्राइट गारमेंट किसके लिए बुन रहे हो. लाइक प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, पीकॉक के पंख की तरह, और पर्पल एंड ग्रीन, ये ऐसा क्यों बुन रहे हो. वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. अब यहाँ पर वीवर बुनकर जवाब देता है कि मैं जो घूंघट होता है
शादी में जो दुल्हन पहनती है वो बुन रहा हूँ। सेकेंड स्टेंजा इज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट द लास्ट स्टेंजा। वीवर्स weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud। अब एक और क्वेश्चन करती हैं पोएटेस सरोजिनी नायडू कि अभी तक तुम क्या बुन रहे हो, देर रात तक इतना सीरियस होकर क्या बुन रहे हो। What do you weave in the moonlight chilled, और ये मूनलाइट यानी जो रात का जो उजाला होता है, मूनलाइट का चांदनी रात होता है, उसमें तुम क्या बुन रहे हो। वाइट एज अ फीदर, पंख की तरह उजला, एंड वाइट एज अ क्लाउड, और बादल की तरह उजला, क्या बुन रहे हो। तो यहाँ पर वीवर्स जवाब देते हैं, वी वीव अ डेड मैन्स funeral shroud। हम लोग अंतिम यात्रा जो होता है, जब कोई मर जाता है तो उसमें जो हम लोग कपड़े पहनाते हैं उसको श्राउड कहते हैं, वहीं श्राउड बुन रहा हूँ, यानी कपड़े, कफन आप कह सकते हैं, कफन बुन रहा हूँ। सो दीज आर द 3 लिटिल स्टेंजाज बट इट हैज़ डीप मीनिंग। सो आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन मिल गया है। अभी भी अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको आंसर करता हूँ और करूँगा भी। सो टुडे थैंक यू ऑल, एंड स्टिल आई से टू माय ऑल स्टूडेंट्स, keep at your home and keep studying and growing. Thank you very much.